हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का मैं टेस्ट लेने वाला हूं, जिनमें से 20 प्लस करने हैं आपको, ठीक है। और आपको बता दूं ये हमारी 11वीं क्लास है, तो आपका स्वागत है भिलवाड़ा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हमारा पहला सवाल है, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है सिरोही जिले में, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और आपको बता दूं लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी, ठीक है। 49 का चार्ज लेते हैं सभी, लेकिन यहाँ पर इस चैनल पर आपको फ्री में मिलेगी। और कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में या फिर अंत में बता दिया जाएगा, ठीक है। और आपका राइट आंसर यहाँ पर 5 सेकंड में आना चाहिए और सभी का राइट आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन बताने वाले सभी सही है, 100% उनका सिलेक्शन होगा। और बता दो सिरोही में एक गुरु शिखर है, जिसको किसने कहा था संतों का शिखर? जल्दी से बताओ, कर्नल टोड ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी, ठीक है। ए ऑप्शन है यहाँ पर 17 रियासतें, बी ऑप्शन है 18 रियासतें, सी ऑप्शन है 19 रियासतें या फिर 21 रियासतें। देखते हैं। आपको बता दूं स्वतंत्रता के समय राजस्थान, ठीक है, उस समय तो यहाँ पर राजस्थान को क्या कहा जाता था? जल्दी से बताइए। राजपुताना, ठीक है। क्या कहा जाता था? राजपुताना, एकदम करेक्ट आंसर है। और ये किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। और राजस्थान या राजस्थान किसने कहा था? राजस्थान किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था राजस्थान को। उस समय 19 रियासतें थी। एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर 3 ठिकाने थे, तीनों ठिकानों के नाम बताइए, जल्दी से कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कौन सा जिला मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं पूछ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट है, इस प्रश्न को ध्यान रखा है, ठीक है। ए ऑप्शन है भीलवाड़ा, बी ऑप्शन है राजसमंद, सी ऑप्शन है बांसवाड़ा, डी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो 35 ही प्रश्न आपको इंपोर्टेंट मिलेंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न आपको ऐसे नहीं कि यहाँ पर इनडायरेक्ट आपको पूछा जाएगा। इसको कहते हैं वस्त्र नगरी। क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। भीलवाड़ा क्या है? वस्त्र नगरी या फिर मैनचेस्टर। राजसमंद में यहाँ पर आपको पता है इसकी आकृति तिलक के समान है। कैसी आकृति है? तिलक के समान है। बांसवाड़ा जो कि 100 टापुओं का शहर, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। बांसवाड़ा एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ये किस में आता है? वागड़ क्षेत्र में आता है, ये मेवाड़ क्षेत्र में नहीं आता है। सी ऑप्शन सभी का राइट होगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न क्या है कि जैसलमेर पर कौन से राजवंश ने शासन किया था, ठीक है। सभी को बताना है, प्रतिहार वंश, चौहान वंश, भाटी वंश या फिर मुस्लिम, ठीक है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के किले को सोनार का किला कहते हैं। सोनार के किले का निर्माण तो सभी को पता ही है कि यहाँ पर 1155 को क्या किया था? यहाँ पर जैसलमेर नगर बसाया था। किसने बताया था? राव जैसल ने। किसने बसाया? राव जैसल भाटी। अब यहाँ पर भाटी दिख रहा होगा आपको लास्ट में, तो याद रखना है भाटी वंश एकदम करेक्ट आंसर है। भाटियों ने राज किया था जैसलमेर में। और सभी को पता है चौहान तो अजय राज चौहान ने यहाँ पर अजमेर नगर बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन है माउंट आबू को, बी ऑप्शन है झालरापाटन झालावाड़ को, सी ऑप्शन है सांचौर या फिर ओसिया जोधपुर, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए राजस्थान का पंजाब, ठीक है। इसी प्रकार आपको बता दूं कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर राजस्थान का कश्मीर, ठीक है। देखो कश्मीर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उदयपुर को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी आपको माउंट आबू सिरोही भी मिलेगा, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। उदयपुर ही राइट होगा। आपका राइट आंसर सांचौर को कहते हैं राजस्थान का पंजाब, एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पांचवा सवाल है कि दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है, जिन्होंने दादू संप्रदाय चलाया था, यानी कि, ठीक है। ए ऑप्शन है संत दादू जी, संत लालदास जी, संत रामचरण जी, संत हरिदास जी, ठीक है। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट है कि दादू पंथ के प्रवर्तक, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको वेरी वेरी मोस्ट है। दादू दयाल की बात करें अगर हम कि इनका जन्म हुआ था 1544 को, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? सर गुजरात में हुआ था। गुजरात में भी अगर पूछे तो यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था। यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर ये लोधीराम ब्राह्मण को साबरमती नदी में मिले थे। क्या है? साबरमती नदी में मिले थे, ठीक है। साबरमती नदी में मिले थे लोधीराम ब्राह्मण को। संत दादू दयाल ने क्या किया था? क्या प्रवर्तक हैं दादू संप्रदाय या फिर पंथ के। कि मारवाड़ रा प्रगणारी विगत के रचनाकार बताने आपको, एकदम करेक्ट आंसर बताना है आपको, मोनोत नैणसी। बी ऑप्शन है संत लालदास जी, संत रामचरण जी, संत हरिदास जी, ठीक है, आपको बताना है। और इसमें प्रथम जनगणना का उल्लेख भी मिलता है, सभी को बताइए। ये प्रथम ग्रंथ है जिसमें क्या मिलता है? जनगणना,
जनगणना का उल्लेख मिलता है और मारवाड़ की जनगणना का उल्लेख मिलता है? जल्दी से कमेंट करिए। और सभी को पता होगा कि यहाँ पर कब किया था प्रथम जनगणना अंग्रेजों के टाइम कब हुई थी? मारवाड़ परगना विगत लिखी थी नैनसी ख्यात, जो कि जोधपुर के दीवान थे। क्या थे? जोधपुर के दीवान थे। इनकी एक और रचना है, वो कौन सी है? जल्दी से बताइए। मुणोद नैनसी ख्यात। ठीक है, आपका प्रश्न है सातवां प्रश्न आ चुका है कि राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है जयपुर में है, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है बीकानेर। ठीक है, आपको मैं बता दूं 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट है, इसको मौका नहीं चूकना है आपको। ठीक है, कोई भी यहाँ पर कहे कि ऐसा नहीं तो आपको ध्यान रखना है, मौका नहीं चूकना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 35 में से कितने करने हैं? 20 प्लस करने हैं सर, तो करो जल्दी से कमेंट करो। जयपुर में ही होगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग किसके निर्वाचन करवाता है? ठीक है, राज्य निर्वाचन मुख्यमंत्री ये विधायकों के नहीं करवाता, ये करवाता है सरपंच हो गए, यहाँ पर वार्ड पंच हो गए। ठीक है, और ऐसे जो छोटे छोटे ग्राम पंचायत के जो स्तर के ये होता है ना इलेक्शन, उन्हीं को करवाते हैं। ठीक है, कि राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित होने वाली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? ठीक है, महिला लोकसभा सदस्य पूछ रहा है। लोकसभा याद होगा आपको, मैंने बताया था संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। ठीक है, मीरा कुमारी, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुमित्रा महाजन। ठीक है, 3 ही ऑप्शन है आपके लिए, तीनों में से ही बता दो। ठीक है, सर्वाधिक बार निर्वाचित होने वाली लोकसभा सदस्य महिला चाह रही है। ठीक है, और आपको बता दूं कि बी ऑप्शन आपने सोचा नहीं होगा, वही है। ठीक है, वसुंधरा राजे हमारी सीएम थी। ठीक है, 2 बार की सीएम रह चुकी हैं। और आपको बता दूं ये पहले लोकसभा से क्या थी? लोकसभा से सर्वाधिक बार सदस्य रही। कितनी बार रही ये आपको कमेंट में करना है, मैं ये नहीं बताऊंगा। आप गूगल पे सर्च करो, कहीं पे भी सर्च करो, लेकिन आंसर ढूंढ के लाओ। ठीक है, 9वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? पिछोला झील, नक्की झील, जयसमंद झील, कायलाना झील। ठीक है, सभी को राइट आंसर करना है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील, ठीक है, ऊंची कौन सी है? देखो सबसे ऊंची अगर पठार की बात करें ना हम, सबसे ऊंची जो झील उसी पठार पर है। ठीक है, वो झील कौन सी है? जल्दी से कमेंट करो। नक्की झील है। अब ये किस पठार पर स्थित है ये बताओ। ठीक है, सबसे ऊंची झील सबसे ऊंचे पठार पर है, जल्दी से कमेंट करिए। और सबसे गहरी भी मानी जाती है। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? ठीक है, रबी की फसल पूछ रहा है, वेरी मोस्ट है। क्या मक्का है, मूंगफली है, चना है, चावल है? ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि वो रबी की पूछ रहे हैं, तो ये इनमें से 3 है खरीफ की। अब खरीफ की आपको मैंने एक राइमिंग याद करवाई थी कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, मोठ, तिल, उड़द, अरंडी, चौला चावल, ऐसे आपको याद करवाया था, याद होगा। ठीक है, तो हमें याद करना है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। मक्का हो गया यानी खरीफ, चावल हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली भी किसकी होगी? खरीफ की होगी। तो बचा क्या है? ये आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि खरीफ की याद कर लो, रबी की अपने आप आपको हो जाएगी। गेहूं, जौ, चना, सरसों। ठीक है, ये भी राइमिंग मैंने याद करवा रहा हूँ। ठीक है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ए ऑप्शन है जैसलमेर में, उदयपुर में, कोटा या फिर गंगानगर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। इस प्रश्न को स्टार लगा दो, वेरी मोस्ट प्रश्न है लसाड़िया का पठार। ठीक है, लसाड़िया के पठार के अलावा आपको ऊपर माल का पठार भी मिलता है, कि यहाँ पर बिजोलिया के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, भैंसोड़गढ़ से बिजोलिया के बीच जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे ऊपर माल कहते हैं। और उदयपुर में स्थित है कौन सा? लसाड़िया का पठार। अभी जो लसाड़िया का पठार राजसमंद जो सलूम्बर बन रहा है उसी के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, सलूम्बर भी याद रख लेना है। कि राजस्थान में कि किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? ठीक है, तिरछापन सर्वाधिक पूछ रहा है, सर्वाधिक याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कहाँ पड़ेगा वो भी कमेंट करना है। श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है धौलपुर, डी ऑप्शन है जैसलमेर। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट करते रहो। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारी क्लास 20 से 25 मिनट के अंतर्गत समाप्त हो जाती है, तो आपको ध्यान से देखना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और जैसे कि आपको एक राजस्थान का मैप भी बना के दिखाऊं ना मैं, ठीक है, ये जैसे कि राजस्थान मान लो। ठीक है, यहाँ से चपटा कर दिया, स्क्रीन की कमी है। ठीक है, यहाँ पर कर्क रेखा है, अगर यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य हो, ठीक है, ये सूर्य है जैसे कि, तो यहाँ पर सर्वाधिक तिरछा कहाँ पे होगा? ये ऊपर ही ऊपर कौन है? जल्दी से कमेंट करो। ऊपर यहाँ श्री गंगानगर पंजाब के पास है, तो यहाँ पर सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। ये ऑप्शन को लॉक कर दो। यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपका कि जयपुर को गुलाबी रंग से निम्न द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा रंगा गया था?
कि किसके आने पर भी रंगा, वो भी कमेंट करना है। ईश्वरी सिंह के द्वारा, महाराजा माधव सिंह प्रथम के द्वारा, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, या फिर सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, सभी को यहाँ पर इस प्रश्न को भी स्टार लगा देना। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। थोड़ा सा मैं बता दूं, 5000 की ई बुक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को फुल देखना है, पूरा का पूरा देखना है, पहली चीज है। दूसरा है लाइक करना है, ठीक है। तीसरी चीज है सब्सक्राइब करना है, चैनल को रेड वाला बटन है सब्सक्राइब कर दो। चौथी चीज क्या करना है, मेरे चैनल पर 10 वीडियो हमने डाल दिए हैं पिछले, ये 11वां है, इससे पहले 10 वीडियो को पूरा देखना है। और क्या करना है, 5 दोस्तों को शेयर करना है और कमेंट करना है कि सर मैंने पूरे वीडियो देख लिए, मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। क्या लिखना है आपको, मुझे लिंक दो, मैंने 10 वीडियो देख ली। तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी उसी टाइम, ठीक है, सेम टाइम आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। 5000 प्रश्नों की अगर उस पीडीएफ को पढ़ लिया ना, उस ई बुक को पढ़ लिया, तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम हो आप क्लियर कर जाओगे। ठीक है, 4th ग्रेड तो क्लियर करोगे ही। ठीक है, राम सिंह द्वारा एकदम करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन कौन कौन कर रहा है जल्दी से कमेंट करिए। 14वां प्रश्न है कि सरगासुली कहाँ स्थित है, अजमेर में है, जोधपुर में है, करौली या फिर जयपुर। ठीक है, सरगासुली के यहाँ पर चढ़कर सभी को पता ही होगा, किसी ने यहाँ पर जान दी थी क्या, ईश्वरी सिंह ने दी थी या किसने दी थी, जल्दी से कमेंट करो। ईश्वरी सिंह जी ने दी थी या किसने, जयपुर के कछवा वंश थे, एकदम करेक्ट आंसर है कि सर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जयपुर के कछवा वंश। ठीक है, कछवा वंश ने राज किया था, याद होगा, आमेर जयपुर। 15वां प्रश्न आपके लिए कि किसका शासनकाल जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ए ऑप्शन है सवाई जय सिंह के काल, बी ऑप्शन है मान सिंह का काल, सी ऑप्शन है राम सिंह द्वितीय का काल, या फिर प्रताप सिंह। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर सवाई जय सिंह काफी महान राजा रह चुके हैं, लेकिन मान सिंह क्या था, जल्दी से कमेंट करो। ये था मुस्लिम का अंधभक्त। ठीक है, मुस्लिम का अंधभक्त था या नहीं था, जल्दी से कमेंट करो। मुस्लिम लोगों का अंधभक्त था या नहीं। सवाई प्रताप सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने बनवाया था हवा महल, जो कि 1799 को, और लालचंद उस्ता कौन था, जल्दी से कमेंट करिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा कि सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था, जयपुर शैली के स्वर्ण काल कहलाता है उनका काल, क्योंकि इन्होंने काफी यहाँ पर बड़े बड़े क्या किए थे, कार्य किए थे शैली के लिए। ठीक है, डांडिया नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, वेरी वेरी मोस्ट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। ए ऑप्शन है मारवाड़ क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का, नाथद्वारा या फिर बीकानेर। ठीक है, सभी को बताना है, एकदम करेक्ट आंसर है डांडिया। सभी को पता है, एक तो घूमर पूछा जाता है हमेशा, घूमर के अलावा कौन सा, घूमर हमेशा आपको जयपुर और जोधपुर ही मिलेगा, जयपुर जोधपुर ऑप्शन में मिलेंगे, जो दोनों में से एक कर देना है। ठीक है, दोनों जगह प्रसिद्ध है। और अगर डांडिया पूछे तो मारवाड़ एकदम करेक्ट आंसर है, और गरबा पूछे तो गुजरात। ठीक है, गरबा गुजरात है, डांडिया मेवाड़ नहीं मारवाड़ है, सॉरी। निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है, नहीं पूछ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट है, करताल, मंजीरा, डमरू, झालर। ठीक है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है कि घन वाद्य यंत्र की पूछ रहा है, नहीं है, नहीं भी पूछ रहा है। साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर घन वाद्य यंत्र कैसे होते हैं। ठीक है, जो कि एक जैसे कि कह सकते हैं लोहे के बने होते हैं, अंदर कुछ भी लोहे के बन के आपस में टकरा के, या फिर कुछ ऐसे। ठीक है, तो करताल तो सभी को पता ही है, नहीं है, लोहे के भी नहीं हो सकते, तो भी घन यानी टकरा के आपस में। मंजीरे तो लोहे की होती हैं, झालर भी ऐसे ही होती है, तो झालर भी बजती है। लेकिन डमरू होता है चमड़े का जो भी बना होता है ना, जैसे कि ढोल हो गया, ठीक है, ढोल हो गया, डमरू हो गया। ठीक है, ऐसी चीजें क्या है, ये अवनद में आती हैं। ठीक है, अवनद में आती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न। ठीक है, 18वां प्रश्न और चलते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है, सीताबाड़ी का मेला, ब्यावर, खरनाल, बेनेश्वर मेला। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहो, इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ पर देखते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ, और आपका राइट आंसर आना चाहिए सीताबाड़ी 12। ठीक है, 12 जिले में पड़ता है सीताबाड़ी का मेला, और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सहरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती हैं, जो कि 99% है। ठीक है, और 1% बचा है, वो है कोटा में निवास करती हैं, राज्य की आदिम जनजाति के अंतर्गत आती हैं। और अनुच्छेद कौन सा है वो कमेंट करिए कि आदिम जनजाति भी, इनके अनुच्छेद कौन से हैं संविधान में। चंद्रभागा मेला किस जिले में पड़ता है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न आ चुका है ये भी। ठीक है, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर या फिर डूंगरपुर। ठीक है, काफी लोग कहते हैं सर फास्ट बहुत बोलते हो सर,
हमें समझ में नहीं आता फर्स्ट, लेकिन आपको जो 20 मिनट से 25 मिनट के अंतर्गत जो क्लासें देनी होती है ना, वो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आपकी, सर ये धीरे इतने क्यों बोल रहे हैं, फिर हमारी क्लास तो एक घंटे की जा रही है, 35 प्रश्नों में 1 घंटा कहाँ पर साइज होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 35 प्रश्नों के लिए 20 से 25 मिनट काफी होते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर आ रहा है सर चंद्रभागा झालावाड़ के झालरा पाटन में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? झालरा पाटन। ठीक है, ऐसे ही आपको सिर्फ लिखा हुआ समझ में आए ना आए, मेरे शब्दों को सुनना है। ठीक है, रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक बताने हैं रामचरण जी, रामनाथ जी, रामकरण जी या फिर रामशरण जी। ठीक है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। वेरी वेरी मोस्ट है प्रश्न यहाँ पर। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक, आपको बताना है कि यहाँ पर रामस्नेही संप्रदाय की बेसिकली शाखा कहाँ पे है? शाहपुरा में है सर। मुख्य पीठ यहाँ पे है और 4 पीठें टोटल। ठीक है, और खेड़ापा जोधपुर में है, रेंड पाली में है, जेतारण। ठीक है, और एक खेड़ापा हो गया। बीकानेर का कौन सा है जल्दी से कमेंट करिए। सिंहतल बीकानेर। रामचरण जी एकदम करेक्ट आंसर है। क्या है? इनके प्रवर्तक है। नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न। 21वां क्या कह रहा है? सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? जो भी इनके जो मुस्लिम सूफी अनुयायी हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संत, जो मतलब अपने सूफी कह सकते हो, क्या मुरीद कहते हैं, पीर कहते हैं, सी ऑप्शन है, वारिस कहते हैं या फिर शेख कहते हैं। ठीक है, सूफी अनुयायी, अनुयायी को क्या कहते हैं? मुरीद, मुर्शद, वो नहीं। ठीक है, मुरीद बना दिया, नौकर बना दिया। ठीक है, अनुयायी बना दिया। एकदम करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 22वां सवाल कि ददरेवा में कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? ददरेवा की पूछ रहा है, लोक देवता पूछ रहा है। वेरी वेरी मोस्ट है यहाँ पर। क्या तेजा जी है, गोगा जी हैं, पाबू जी या फिर वीर कल्ला जी? ठीक है, सभी को बता दूं कि यहाँ पर आपको लोक देवता के बारे में ददरेवा में हुआ था जन्म। और जल्दी से बताओ, इनके 2 मंदिर बने हुए हैं। एक तो नो जल्दी से बताओ। नोहर है सर, नोहर एकदम करेक्ट आंसर है। हनुमानगढ़, HG लिख रहा हूँ, हनुमानगढ़ नोहर। हनुमानगढ़ में एक है ददरेवा चूरू में, वो है अपने पीरों के पीर नहीं, जहर पीर है सिर्फ। पीरों के पीर तो अपने कौन हो जाएंगे? रामदेव जी हो जाएंगे। ठीक है, ए बी ऑप्शन करेक्ट कर दो, लॉक कर दो। इसको क्या करना है आपको? लॉक कर दो, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? लोहा खनिज पर, क्रोमियम खनिज पर, जस्ता या फिर मैग्नीज? ठीक है, सभी को आंसर करना है कि यहाँ पर राजस्थान में कौन सा खनिज है जिस पर एकाधिकार प्राप्त है। और आपको बता दूं कि राजस्थान का जो एकीकरण के बारे में भी थोड़ी 1-2 बात कर देते हैं कि सर एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। टाइम कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। ये आपको याद रखना है, सिर्फ इतना सा। ठीक है, और आपको बता दूं कि जस्ता है जो कि प्रथम यहाँ पर एकाधिकार प्राप्त है। जस्ता के साथ यहाँ पर क्या निकलता है? सीसा जस्ता, सभी को पता ही होगा, एक साथ निकलता है। और जस्ता के साथ तो क्या निकलता है? चांदी निकलती है या क्या निकलती है? जल्दी से बताओ। जस्ता जावर से निकलता है, याद रखना है। राज्य में सर्वाधिक सुअर किस जिले में पाए जाते हैं? और सुअरों के मारने पर तो एक आंदोलन भी हुआ था, आपको याद होगा। सुअरों के मारने पर जय सिंह ने यहाँ पर रोक लगा दी थी। जल्दी से कमेंट करो कौन सा है जगह। क्या भरतपुर है, दौसा है, बूंदी है, कोटा है? ठीक है, यानी कि सुअरों को मारने से रोक लगाई। लोगों में रोष आया कि यहाँ पर ये अगर मारेंगे नहीं तो ये हमारी फसलों को बर्बाद कर देंगे। जंगली सुअर हमें सुल्डा बोलते हैं हम। ठीक है, अपनी जो भाषा में अगर जो भी मेवाड़ी क्षेत्र में होगा वो बता देगा। ठीक है, भरतपुर एकदम करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ स्थापित किया गया है? जेतसर श्रीगंगानगर में, दुर्गापुर जयपुर में, सूरतगढ़ गंगानगर में या फिर तबीजी अजमेर में? ठीक है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट है कृषि फोरम, वो भी एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। सूरतगढ़ गंगानगर एकदम करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन लगा दो, सी को टिक कर दो। ठीक है, लॉक कर दो इसको। ठीक है, लॉक कर दो। नेक्स्ट है आपका, जल्दी से बताओ 26वां प्रश्न। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर में है, बूंदी में है, सिरोही में या फिर चित्तौड़ में? इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट है। और मैं बता दूं आपको कि रामगढ़ जो विषधारी अभ्यारण्य है, इसी के अलावा रामगढ़ के अलावा जल्दी से कमेंट करो। एक और राम से याद आएगा आपको कि धौलपुर में क्या है? धौलपुर में क्या अभ्यारण्य है या फिर एक कह सकते हो वन्य जीव है या क्या है? जल्दी से कमेंट करो। धौलपुर में क्या है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करते रहिए। बूंदी सर, बूंदी एकदम करेक्ट आंसर है, बूंदी। ठीक है, अब हमारा 27वां सवाल आ चुका है कि राजस्थान में शिक्षा की प्राप्ति का अधिकार कब लागू किया गया था? अप्रैल 2010 के द्वारा, सितंबर 2010,
जनवरी 2011, जुलाई 2010, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार क्या पूछ रहा है कि समग्र शिक्षा यानी कि राजस्थान में शिक्षा की प्राप्ति यानी कि सभी को मुफ्त में शिक्षा कब शुरू हुई थी? मुफ्त कहते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं मुफ्त, लेकिन मुफ्त का खाना नहीं चाहिए, सरकारी में पढ़ना चाहिए, हमेशा सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो ज्यादातर आपको ये बताना है कि कौन कौन यहाँ पर सरकारी स्कूल से निकला है कि प्राइवेट में गया ही नहीं। 1-2 साल की बात अलग है, लेकिन प्राइवेट में गई नहीं, हमेशा आप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कौन कौन है सभी